बेटा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर का तो शेप ही निराला है। इसमें अगर आप जेड एक्सिस ले रहे हो तो दो लोब्स ऊपर नीचे ऐसे फैलते हैं, और एक्स वाई प्लेन में राइट एक रिंग होती है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, इस तरह का शेप होता है, जो कि डबल डम्बल ही नहीं है। इसका अर्थ है सेकेंड वाला क्या कह रहा है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर आर सिमिलर टू ईच अदर। बिल्कुल नहीं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डबल डम्बल है, जबकि डी जेड स्क्वायर कतई नहीं है। दैट मीन्स ये आंसर गलत हो जाता है। तो ऑब्वियसली बाकी दो तो कंप्लीटली करेक्ट है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज 54। वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन एनसीईआरटी भाई ठीक से पढ़नी पड़ेगी। मैं इसे बहुत अच्छा क्वेश्चन मानती हूँ। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी बड़ा शार्पली आई के एक लाइन पढ़ोगे तो ये लाइन गुजर रही है उसमें। ये वीडियो देखने के बाद फटाफट डी ब्लॉक वाला पेजेस निकालना, 3rd पेज पर देखना, उसने गैडोलीनियम के बारे में 3rd पेज पे ही लिख दिया है, डीएनएफ ब्लॉक वाले में, एफ ब्लॉक वाले में, डी ब्लॉक में नहीं देखना, एफ ब्लॉक वाले पेज में ये एनसीईआरटी ने डायरेक्ट लाइन लिखी है, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं लाना। अब मैं गैडोलीनियम आपको बता देती हूँ कि क्या है। एटॉमिक नंबर जीडी का बेटा 64, क्लियर, राइट। कॉन्फ़िगरेशन विल बी ज़ेनन 54, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ेनन 5 पूरे, 6 से कॉन्फ़िगरेशन शुरू, 6s2 4f एंड 5d। अब देखो कितने हैं 54 64 में, 10 का अंतर है। 10 के अंतर को यहाँ भरना है बेटा, तो यहाँ 8 मत भर देना। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर जाता है। 4f1 5d1 बेटा, ये है आपका कॉन्फ़िगरेशन, नोटिस करिए। और जब आप गैडोलीनियम में +3 डालते हो तो आउटर मोस्ट शेल वाले 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल, फिर पेनल्टीमेट शेल, फिर एंटी पेनल्टीमेट शेल, यानी सबसे पहले 6s2 निकलेगा, फिर 5d निकलेगा, चाहे वो पहले क्यों ना भरा हो। ठीक है बेटा, राइट। तो फिर कॉन्फ़िगरेशन GD +3 का क्या हो गया 54, और फिर 4f7। क्या क्या खाली कर दिया मैंने, ये रिमूव सबसे पहले, और फिर 5d1 उसके बाद रिमूव, तो जो बचा वो 5d7। और क्या ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया, सबको पता है। और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन राइट, इसमें 7 सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन है, और एक्सचेंज एनर्जी बहुत बढ़िया होगी इसकी। कुछ बच्चों को एक्सचेंज एनर्जी नहीं पता होती, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी सेम सबशेल में इक्वल स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने प्लेसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं। देखो मैम कैसे दिखा रही है, ये इसको एक्सचेंज कर सकता है, सेम स्पिन वाले, अपोजिट स्पिन वाले नहीं बेटा। यहाँ पे 5 सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी पोजीशन को रिप्लेस कर सकता है, ये इसकी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो हाउ मेनी एक्सचेंजेस आर पॉसिबल हियर? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस देखिए यहाँ ध्यान से, बराबर 1 2 3 4 5 5c2। 2 क्यों किया मैंने? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आपस में सेम स्पिन वाले एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी निकली 5 × 4/2 यानी 10। अरे 10 एक्सचेंजेस पॉसिबल है इसमें, और ये जितने एक्सचेंजेस पॉसिबल होंगे उतनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी बाहर रिलीज होती है और एटम लो एनर्जी पे चला जाता है। इसको क्या कहते हैं? हायर द एक्सचेंज एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी ऑफ केटाइन। सुन लिया बेटा? इसका मतलब है कि इसकी मैक्सिमम एक्सचेंजेस हैं, क्योंकि 7 अनपेयर्ड छोड़ दिए, और इसीलिए इसकी एक्सचेंज एनर्जी भी ज़्यादा, तो इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा, एंड दैट्स वाई गैडोलीनियम की 3rd आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है। क्यों? ये तो बात अभी तक बोली ही नहीं मैंने। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब तुम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे फ्रॉम 5d1,
तो अंदर 7 अनपेयर्ड बचेंगे। सुन लिया मुन्ना? और इसका मतलब है तो वो 7 मतलब हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर जाएगा, मतलब वो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पर उसे हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है और मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी मिल रही है। दैट्स वाई बच्चे, राइट, वो थर्ड IE को एकदम से कंपैरेटिवली एक्सपेक्टेड वैल्यू से लो दिखाता है, सेकेंड से लो नहीं दिखाता है, गलत बात नहीं, सेकेंड से तो हाइयर रहेगा, लेकिन एक्सपेक्टेड आई से बेटा थोड़ी सी ये आई आपको कम मिलेगी। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो आंसर क्या रहा इसका? फोर्थ, राइट, यानी 54 का आंसर फोर्थ क्यों है? फोर्थ बोले तो हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज IUPAC नॉमेनक्लेचर। बेटा ये चीख चीख के कह रहे हैं कि NCERT पढ़ के आओ, मतलब ये एहसास हर एग्जाम में दिला देते हैं कि NCERT को अनदेखा मत कर देना, खासकर नीट एग्जाम के लिए। चलिए तो सीधे पेजेस में छपा हुआ है, बस आपको नज़र भर डालनी है। तो 119 देखिए ध्यान से, 1 का रूट वर्ड क्या आता है बेटा? IUPAC नॉमेनक्लेचर 100 के ऊपर का रूल होता है ना, तो 1 का रूट वर्ड क्या आता है IUPAC नॉमेनक्लेचर में? अन, तो पहला लेटर कैपिटल UN, फिर 1 आया तो फिर से अन, और उसके बाद 9 के लिए होता है ENN। IUPAC नॉमेनक्लेचर है एटॉमिक नंबर का, ऑर्गेनिक मत लगा देना, नोनेन मत लिख देना, ENN, समझे बेटा? तो ENN, और मेटल है तो मेटल के नाम के एक एक्स्ट्रा सफिक्स लगता है EM, तो साथ में EUM। ठीक है, तो बहुत सादा सा आंसर, 55 का आंसर 3 अनइनियम। ठीक, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 56 दिखाइए भैया, 56 पे आ जाते हैं, 56 पे आ जाएं, आगे चलो 56 देखते हैं बेटा। ये जरा अच्छा क्वेश्चन था भाई, सच में बढ़िया, अभी तक में ये ठीक ठाक क्वेश्चन में है, एकदम सादा सा नहीं है, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इजीएस्ट से थोड़ा टफ की तरफ चलती हूँ। तो सबसे पहले मुझे B2H6 बहुत क्लियर दिख रहा है बेटा, और कमाल की बात है सेम पेपर में B2H6 के 2 क्वेश्चन, वो भी इस वाले सेट में तो एक के बाद एक आ रहे, राइट। तो देखिएगा B2H6 का स्ट्रक्चर मुझे याद दिलाओ बेटा, BH3 का डाइमर है 2 टाइम्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट? B2H6। ठीक, क्यों कन्वर्ट हुआ है ऐसा बेटा? क्योंकि बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। आप देखो बोरॉन अपनी 3 वैलेंसी में है, राइट, वो केवल 3 बॉन्ड बना रहा है, H H H, यानी ऑक्टेट नहीं 6 पूरा हो रहा है। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2, बेचारा भूखा है, लिविस एसिड है, राइट, ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो अगर कोई रिएक्शन से और इलेक्ट्रॉन नहीं मिले तो उसकी कोशिश होती है कि 2 मॉलिक्यूल आपस में डाइमर बनाकर, राइट, वो अपनी ऑक्टेट पूरा करने का असफल प्रयास करता है। यहाँ पर सफल तो नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ कोशिश करता है कि वो B2H6 बना के टेम्परेरली ही सही ऑक्टेट पूरा करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है बेटा, राइट। तो कैसे, मैं ये मिटा देती हूँ जिससे आपको क्लैरिटी रहे। B2H6 का स्ट्रक्चर बच्चे देखो, हाइब्रिडाइजेशन इसकी B की sp2 से चेंज होकर sp3 जाती है। जल्दी से देखिएगा, ये sp3 हाइब्रिड 4 ऑर्बिटल हैं किसके? बोरॉन के। सिमिलरली दूसरे sp3 बोरॉन के 4 ऑर्बिटल, उसमें से मैं एक ऑर्बिटल को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना देती हूँ। क्यों बना देती हूँ? जिससे आप थोड़ा अलग देखो, है वो वैसा ही, राइट। क्यों ऐसे किया मैंने? क्योंकि 3 में तो उसके 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चले गए बोरॉन के, राइट, लेकिन एक ऑर्बिटल खाली है, वैकेंट। इसी तरह उसके पड़ोसी का बोरॉन, राइट, उसका भी खाली ऑर्बिटल में इधर की तरफ बना देती हूँ, और राइट उसमें जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इधर बना देती हूँ, इस तरह। और नेक्स्ट sp3 के बचे हुए 2 ऑर्बिटल, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देती हूँ। बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो चुकी है बोरॉन की, नाउ इट इज sp3, ठीक, एक एक्स्ट्रा ऑर्बिटल खींच लिया है। अब हाइड्रोजन आते हैं अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके, देखो ये आया ये आया, अभी